स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स को हमारे यूट्यूब चैनल्स मैथ वाला 0.2 पर स्वागत है यहाँ से। तो स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे यहाँ से कर्व ट्रेसिंग्स। बेटा कर्व ट्रेसिंग्स क्या होता है, इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ से। तो बेटा आज पहले हम लोग डिस्कस करेंगे द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, कैसे किसी भी फंक्शंस का ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं, एज यूजुअल्स बेसिक कॉन्सेप्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। यहाँ से कार्टेशियन फॉर्म में कैसे हम किसी भी फंक्शंस का ड्रा करेंगे यहाँ से, और मैं आपको बारी बारी से जैसे कार्टेशियंस हो गया, पैरामीट्रिक फॉर्म्स हो गया एंड पोलर फॉर्म बेटा यहाँ से डिस्कस करूंगा यहाँ से। तो उससे बेटा चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। बेटा डिस्कस करते हैं यहाँ से कर्व ट्रेसिंग्स। बेटा कर्व ट्रेसिंग्स में हम कॉन्सेप्ट को एकदम डीप में जाएंगे यहाँ से, आसानी से एज वेल एज इजिली डिस्कस करेंगे यहाँ से। तो बेटा पहले हम डिस्कस करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कर्व ट्रेसिंग्स में बेसिक कॉन्सेप्ट आपका होता है इवन एंड ऑड फंक्शन से, कि कब कोई फंक्शंस इवन होता है, कब कोई फंक्शंस ऑड होता है, इसको बेटा हम देखेंगे एंड करेंगे यहाँ से। और आपको पता होगा साथ ही साथ हमने इंटीग्रल कैलकुलस में आपको डिस्कस किया था। तो आज हम क्या करेंगे, इसके आगे बढ़ेंगे एंड आगे जाकर हम लोग कैसे डिस्कस करेंगे इन सबको सीखेंगे यहाँ से। बेटा चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बेटा कर्व ट्रेसिंग। बेटा कर्व ट्रेसिंग का जो पहला कॉन्सेप्ट आता है यहाँ से इवन फंक्शंस। बेटा पहला बेटा कॉन्सेप्ट आता है क्या यहाँ से, इवन फंक्शंस। देखो बेटा आप इवन फंक्शंस के बारे में बेटा बहुत कुछ आप जानते हैं कि इवन फंक्शंस क्या होता है। तो बेटा पहले हम डिस्कस करते हैं इवन फंक्शंस क्या होता है। तो पहले मैं अगर आपको एकदम आसानी से एज वेल एज इजिली समझाने वाला हूं इवन फंक्शंस क्या हो। जैसे कि आप पढ़ के आए हैं क्लास किसने यहाँ क्लास 12th में एज ए इंटीग्रल कैलकुलस पढ़े होंगे बेटा, वहां आपको बताया नहीं होगा। अब मैं उसके अकॉर्डिंग पहले को बताता हूं यहाँ से। तो मैं आपको डिस्कस करूंगा कई सारे पॉइंट्स, मैं लिखता क्या बेटा कई सारे पॉइंट। बेटा पहले बात करें पॉइंट नंबर फर्स्ट, मैं आपको सिखाऊंगा 3 तरह से इवन एंड ऑड फंक्शन सिखाऊंगा यहाँ से। तो उससे बेटा पहले डिस्कस करते हैं इवन फंक्शंस। तो इवन फंक्शन बेटा पहला पॉइंट बेटा हम डिस्कस करेंगे इवन फंक्शंस होता क्या है। तो मान लो मेरे पास कोई कर्व है बेटा, मैं लिखता यहाँ से, मैं बेटा लिखता हूं द कर्व y इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है, ठीक है, बी अ फंक्शंस ऑफ x। मेरे पास कोई एक फंक्शन दिया गया है जो y इक्वल टू f ऑफ x है, ठीक है, is said to be even functions, is said to even functions बेटा कब बोलेंगे, कब, if बेटा f ऑफ माइनस x करने पर बेटा आपको f ऑफ x मिल जाए, ठीक है, आपको f ऑफ x मिल जाए, ठीक है। आपको ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट कि जब हम उस फंक्शंस में x के स्थान पे माइनस x पुट करें, फंक्शन खुद वही बनना चाहिए। अगर ऐसा होता है तब हम उस फंक्शंस को इवन फंक्शंस के नाम से जानते हैं यहाँ से, ठीक है, समझ गए बेटा यहाँ से। चलिए तो बेटा अब मैं इस पर एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, आप समझेंगे एग्जांपल्स, ये समझिएगा यहाँ से। मेरे पास एक फंक्शन दिया बेटा यहाँ से, मान लो एक फंक्शन आपको दिया गया, मान लो बेटा लेट कर लो, लेट्स f मैप r to r be defined by ठीक है, be defined by अब आपको ये डिफाइन है f x इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, f x इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया गया। तो बेटा आ जाओ चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो बेटा अब देखो यहाँ से आपको जो फंक्शन कितना दिया गया है, f x इक्वल टू बेटा आपको एक्स स्क्वायर दिया गया। बेटा x को रिप्लेस करो किससे, माइनस x से, कितना डालेगा यहाँ से f माइनस x इक्वल टू
माइनस एक्स का स्क्वायर बटा कितना यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर बटा इसे समीकरण नंबर 1 बोल दो कितना बटा यहाँ से आएगा एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू बेटा फिर देखो अगेन वही क्या है एफ ऑफ एक्स आपको बेटा दिखाई यहाँ से तब बेटा यह जो फंक्शंस होगा तो आप बोल सकते हैं क्या बेटा यहाँ से इसका मतलब 10 हम बोल सकते हैं यहाँ से 10 एफ एक्स इज एफ एक्स इज एन इवन फंक्शंस ठीक है बेटा तब ये क्या होगा यहाँ से इवन फंक्शंस होगा अगर आप x के स्थान पे माइनस एक्स रखते हैं फंक्शन बेटा खुद वही मिल जाता है तो हम ऐसे फंक्शंस को इवन फंक्शंस के नाम से जाना जाता है ठीक है ये तो बेटा पहला पॉइंट हो गया यहाँ से और मैं इवन फंक्शन का कुछ अलग कॉन्सेप्ट दूसरा तरीका यहाँ से सीखूंगा यहाँ से एंड बताऊंगा आपको यहाँ से तो बेटा सिखाता हूं आपको यहाँ से चलो यहाँ से पॉइंट नंबर सेकंड्स ठीक है पॉइंट नंबर सेकंड्स अब पॉइंट नंबर सेकंड बेटा मैं बात करता हूं ग्राफ से कि कोई फंक्शंस इवेंट फंक्शंस कब होता है ठीक है तो अगर कोई फंक्शन अगर इवेंट फंक्शंस बेटा मैं लिखता हूं यहां से लिखता हूं यहां से ऐसे बोलता हूं यहां से इफ बेटा मैं बोलता हूं इफ f(x) is an event function then the graph is symmetrical about y एक्सिस ठीक है अगर कोई ग्राफ है ध्यान रखेंगे अगर कोई ग्राफ है अगर वह ग्राफ इवेंट फंक्शंस होगा तो उसका जो अगर कोई फंक्शंस है अगर वह फंक्शंस इवेंट फंक्शंस होगा कब जब उसका ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस ठीक है सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होगा तब वह क्या होगा एज अ आपका बेटा इवेंट फंक्शंस कहलाएगा ठीक है अब समझ लेते हैं जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं एक एग्जांपल के थ्रू बड़ा जैसे समझ लो एग्जांपल्स देखो जैसे अगर मैं आपसे कह दूं बेटा एक मैं ग्राफ ड्रा कर रहा हूं दिस इज पैराबोला ठीक है तो मैं आपके पास एक पैराबोला का बेटा फिगर ड्रा कर लिया आपको बेटा पता है ये फिगर बेटा कैसा है यहाँ से दिस फिगर इज किसका है यहाँ से x² = 4ay का है ठीक है जब a है आप देख सकते हैं ये जो ग्राफ है अगर बेटा ध्यान से देखेंगे तो ये जो ग्राफ है बेटा ये y एक्सिस है ये y एक्सिस है ये y एक्सिस है इस y एक्सिस क्या है सिमेट्रिकल है जितना इधर है उतना उधर भी है अब देखो बेटा सिमेट्रिकल है दिस ग्राफ इज इवेंट फंक्शंस ठीक है ऐसे समझिएगा यहां से बेटा एज एग्जांपल सेकंड की बात किया जाए जैसे मॉडुलस वाला अगर मॉडुलस के बारे में बेटा ध्यान देखा जाए बेटा आपको मॉडुलस वाला फिगर आपको याद होगा यहां से ऐसा ठीक है अब आप ध्यान से बेटा देखो तो यह जो आपका है कि किसका फॉर्मूला यहां से यह है f(x) = मॉडुलस ऑफ x का है ठीक है मॉडुलस ऑफ x का है तो बेटा अगर ध्यान से तुम देखो तो ये ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट क्या है y एक्सिस क्या है यहां से सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस है इस वजह से यह जो ग्राफ होगा क्या कहलाएगा एज अ इवेंट फंक्शंस कहलाएगा बेटा सभी क्लियर है बेटा एक बार रिस्पांस कर लो एंड बेटा आप कमेंट करेंगे यहां से मैं आपको पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं यहां से ठीक है चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं यहां से तीसरा पॉइंट बेटा अभी तो दो हो गए यहां से तीसरा पॉइंट इवेंट फंक्शन का देखिए तीसरा पॉइंट नंबर 3 ठीक है अब मैं बोलता हूं पॉइंट नंबर 3 क्या ध्यान रखिएगा यहां से मैं बोलता हूं कि यहां से मैं बोलता हूं if f(x) is an event functions अगर ये इवेंट फंक्शन है then x, y points on the graph of
on the graph of the function fx, ठीक है, fx, yeah, if minus x comma y also lies in the graph of fx। मतलब कहने का मतलब अगर कोई इवन फंक्शंस होगा, अगर उस ग्राफ पर एक पॉइंट लाइज कर रहा है कौन, x कमा y, तो बेटा माइनस x कमा y उस फंक्शन के ग्राफ पर आल्सो लाइज करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी वह फंक्शन क्या कहलाएगा, एज अ इवन फंक्शन कहलाएगा। अब इसका मतलब मैं समझा देता हूं। जैसे समझो, मान लो मेरे पास ये एक्सिस हो गया, ठीक है, ये एक्सिस बेटा मैंने एक्सिस को ड्रा करता हूं बेटा। मान लो ये एक्सिस है, तो मान लो एक पॉइंट इधर है, ठीक है, यहाँ पॉइंट्स है, यहाँ पास बेटा एक पॉइंट P है, एक मिनट वेट, हाँ, ये पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x, y है, तो बेटा उसी फंक्शन के ग्राफ पर जस्ट इधर मिलेगा, यहाँ से कितना, यहाँ से मिलेगा आपके पास माइनस x, y आल्सो लाइज करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी वह फंक्शन क्या कहलाएगा, एज अ इवन फंक्शंस कहलाएगा, ठीक है। तो बेटा तभी वह इवन फंक्शंस कहलाएगा, ठीक है बेटा, सब लोग समझ गए यहाँ से, ठीक है। चलो अब डिस्कस करते हैं बेटा ऑड फंक्शंस की। ऑड फंक्शंस क्या होता है, तो बेटा आ जाओ। चलो जैसे मैं एक काम कर दूं, चलो तुमको एग्जांपल और समझाता हूं, मैं और ज्यादा आपको एग्जांपल समझा दे रहा हूं। बेटा आ जाओ इस वाले में, बेटा इस वाले में तुम ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से तुम देखोगे यहाँ से, तो मेरे पास एक फंक्शन से इसका पॉइंट मान लो यहाँ पॉइंट है, तो बेटा यह पॉइंट मान लो जो भी मान लो यह पॉइंट है माइनस x, y, बेटा इसी ग्राफ पर इधर जाओगे तो जस्ट यहाँ पॉइंट्स, बेटा यहाँ पॉइंट्स आपको x, y मिलता हुआ दिखाई देगा। ऐसे आप बहुत सारे पॉइंट्स ले सकते हैं एंड समझ सकते हैं यहाँ से, ठीक है, क्लियर बेटा यहाँ से, ठीक है। चलिए तो बेटा अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चलिए तो बेटा अब डिस्कस करते हैं बेटा ऑड फंक्शंस की। ऑड फंक्शंस क्या होता है, पहले बेटा आप हेडिंग बना लो यहाँ से, ऑड फंक्शंस, ठीक है, ऑड फंक्शंस। बेटा सेम से बेटा हम ऑड फंक्शन भी डिस्कस करेंगे। ऑड फंक्शंस को भी बेटा हम 3 पॉइंट पे डिवाइड करेंगे। एक बाय बेटा एज अ मैथमेटिकली कैसे करेंगे, एक बाय बेटा हम ग्राफिकली डिस्कस करेंगे, एक बेटा हम क्या करेंगे पॉइंट वाइज कैसे डिस्कस करेंगे, इन सबको देखेंगे यहाँ से, ठीक है। छोटा आ जाओ यहाँ से। तो बेटा पहले आते हैं पहला रूल्स, ठीक है बेटा, पहला पॉइंट, ठीक है। मैं बोलता क्या यहाँ से, मैं बोलता क्या, इफ y equal to f of x is odd functions को बेटा if जब बेटा उस फंक्शन में x के साथ रखें माइनस एक्स, खुद वही फंक्शन मिले बट माइनस साइन के साथ, ठीक है, खुद वही फंक्शन मिले माइनस साइन के साथ, तब हम उस फंक्शन को बेटा क्या बोलते हैं, एज ऑड फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ एग्जांपल देख लो। चलो आ जाओ बेटा एग्जांपल्स। जैसे बेटा मान मेरे पास एक फंक्शन दिया गया f(x = x³), ठीक है। अगर तुम ध्यान से बेटा देखोगे इस वाले क्वेश्चंस में, अगर मैं x को बेटा रिप्लेस करूं माइनस x से, बेटा समीकरण नंबर 1 बोल देते हैं इसी को, कितना बेटा आएगा यहाँ से f(x) = -x³ बेटा -x³ कितना, -x³ आएगा, ठीक है। तो f(-x) = बेटा माइनस, और बेटा ये क्या है, खुद वही फंक्शन है, तो बेटा समझ गए यहाँ से, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। क्लियर है बेटा, यस या नो, समझ गए यहाँ से बेटा। एक बार सभी लोग रिस्पॉन्स कर दो यहाँ से, एकदम इजी है यहाँ से, आपको बेटा एकदम समझ में आ गया होगा यहाँ से, ठीक है। चलिए ऐसे आप बहुत सारे एग्जांपल लेके बना सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल यह ले लिया, दूसरा एग्जांपल अगर आप सेट करना चाहते हो बेटा यहाँ से, तो f(x) = बेटा ले लेना है यहाँ से sin x ले लेना है यहाँ से, ठीक है, और बेटा और एग्जांपल देना चाहते हो तो f(x) = बेटा -x ले लेना, सॉरी +x ले लेना यहाँ से,
तभी आ जाएगा, माइनस एक्स लेंगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, समझ गए भैया सभी लोग यहाँ से? बेटा एक बार सभी लोग रिस्पॉन्स कर दो। ठीक है, एकदम मजेदार क्वेश्चन है यहाँ से। चलो अब बेटा आते हैं ग्राफ से। ठीक है, चलो अब बेटा पॉइंट नंबर सेकंड डिस्कस करेंगे यहाँ से, पॉइंट नंबर सेकंड। ठीक है, तो बेटा मैं लिखता हूँ यहाँ से कि इसमें आप देखेंगे ध्यान से, मैं लिखता क्या, पहले लिखिएगा इफ f(x) is an odd functions odd function if the graph of functions the graph of functions ठीक है, ग्राफ ऑफ फंक्शन is symmetrical about x axis। ठीक है, x अक्ष के अबाउट सिमेट्रिक होगा। ठीक है, या तो बेटा अपोजिट क्वाड्रेंट, जैसे ठीक है, जैसे आ जाओ, जैसे एग्जांपल की बात किया जाए, मान लो बेटा मैं एग्जांपल लेता हूं, ग्राफ खींचो यहां से। ठीक है, इसे देखो ध्यान से, मैं ऐसा खींच लेता हूं x³ को, बेटा अपोजिट ध्यान देना, एस एक्सिस एंड अपोजिट क्वाड्रेंट। ठीक है, अपोजिट क्वाड्रेंट भी ध्यान देना। ठीक है, अपोजिट क्वाड्रेंट। ठीक है, जैसे मान लो मैं साइन देता हूं, साइन करो, चलो। ठीक है, तो बेटा मैं इधर भी खींचता हूं यहाँ से, जब इधर भी खींचेंगे यहाँ से, चलो देखो, तो अब देखो ध्यान से साइन फंक्शंस, तो बेटा ये जितना ऊपर जा रहा है उतना देखो नीचे जा रहा है। ठीक है, जितना ऊपर उतना नीचे। ठीक है, तो ये फंक्शन का यहाँ से एग्जांपल्स में। और बेटा एग्जांपल देना चाहते हो तो बेटा आप खींच रहे हैं यहाँ से कितना, बेटा ये आ जाओ, देखो अपोजिट क्वाड्रेंट्स। ठीक है, ऐसे बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स हो जाएंगे यहाँ से। ठीक है, चलो अब अगर हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। ठीक है, पॉइंट्स नंबर्स थर्ड बेटा आप डिस्कस करें पॉइंट्स, तो बेटा मैं लिखता हूं यहां से इफ f(x) is an odd functions। अगर ये odd functions है, ध्यान रखना, odd functions, अगर ये odd function है तो बेटा यहां से if the points x, y lies on the graph of fx, then minus x, minus y also lies on the graph। ठीक है, तब इसका मतलब क्या है, यहां से माइनस एक्स और माइनस वाई उसके ग्राफ पर लाइज करना चाहिए। ठीक है, तभी वह क्या कहलाएगा, एज अ ऑड फंक्शन कहलाएगा। जैसे कहने का मतलब बेटा क्या, सिंपल सा, अगर ये पॉइंट्स यहाँ है, मान लो यहाँ पॉइंट्स बी है, सो पॉइंट एक्स का वाई है, बेटा इसका अपोजिट वाला जस्ट यहाँ मिलेगा, कितना मिलेगा यहाँ से, माइनस एक्स का माइनस का वाई। ठीक है, मतलब बोल दिया अपोजिट वाला, मतलब एक पॉइंट यहाँ तो इसको ऐसा मिलना चाहिए इधर, और बेटा इधर वाला आपको यहाँ और यहाँ मिलना चाहिए, इस टाइप का, तभी फंक्शन बेटा क्या कहलाता है, एज अ इवन एंड ऑड फंक्शन कहलाता है। ठीक है, समझ गए यहाँ से? चलो आ जाओ, अब बेटा एक लिखते हैं नोट में की पॉइंट्स। बेटा नोट में आप ध्यान रखेंगे, नोट में, ठीक है, नोट में, चलो बेटा नोट में बेटा पहला पॉइंट्स मैं बोलता क्या यहाँ से, बोलता क्या बेटा इफ, ध्यान रखिएगा, मैं बोलता क्या, इफ f(x) is an odd functions। अगर ये odd functions हुआ कब बेटा, if जब f(x)
प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0 आएगा तब। ठीक है, आप बेटा इस रिजल्ट ध्यान देना, कभी भी आपको ये भी रिजल्ट यूज होता है कंपटीशन लेवल्स में। ठीक है बेटा, ये हो गया पहला पॉइंट्स। एंड पॉइंट नंबर सेकंड्स आपको ध्यान देना है, पॉइंट नंबर सेकंड्स क्या बेटा, दूसरा पॉइंट देखिएगा यहां से क्या बोले, क्या यहां से इफ f of x is an even functions, अगर ये आपका इवन फंक्शंस होगा कब, इफ जब बेटा f of x माइनस का f of माइनस एक्स इक्वल टू 0, अगर ये ऐसा होल्ड करेगा तब ही। ठीक है, आप इसको ध्यान देना है यहां से। एंड बेटा नेक्स्ट पॉइंट्स, नेक्स्ट में बेटा पॉइंट्स नंबर थर्ड आपको ध्यान देना है क्या यहां से, तो ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कहीं भी तुम आगे जाओगे कंपटीशन लेवल में तुमको वहां पे मिलने वाला है यहां से। ठीक है, ये यहां से अगला आ बेटा, यहां से ये हो गया, यहां से मैं लिखता क्या, द प्रोडक्ट्स ऑफ, ध्यान रखेंगे एक मिनट में कलर भी चेंज करूंगा यहां से, द प्रोडक्ट ऑफ, मैं लिखता क्या यहां से, द प्रोडक्ट ऑफ 2TW टू even functions, even function is an even functions, ठीक है, अगर दो इवेंट फंक्शंस का गुणा कराएंगे वो भी इवेंट फंक्शंस होगा। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे यहां से। ठीक है, जो मेन की पॉइंट्स है मैं आपको वो सब बता दे रहा हूं। ठीक है, ऑलरेडी बेटा इवन और ऑड फंक्शंस में आपको इंटीग्रल कैलकुलस में बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा तो याद होगा। ठीक है, चलिए यहां से बेटा मिलता है यहां से द प्रोडक्ट ऑफ 2TW टू ऑड function is an even functions। ठीक है, is an even functions। ठीक है, अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं उनमें से दोनों अगर ऑड है तब हम बोलेंगे उनका जो प्रोडक्ट कराएंगे वो भी क्या आएगा, इवन आएगा, ऑड का इवन आएगा। ध्यान देना, आपको ये चीज ध्यान देना। ठीक है, चलो बेटा पॉइंट नंबर अगला, पॉइंट नंबर बेटा फिफ्थ आप ध्यान रखेंगे, पॉइंट बेटा फिफ्थ आपको ध्यान रखना है इसके यहां से, द प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शंस, इवन एंड ऑड फंक्शन is an odd functions। ठीक है, अगर एक इवन है एक ऑड है, उन दोनों का अगर गुणा कराते हैं वो भी क्या आएगा, एज ऑड फंक्शंस आएगा। ठीक है, आपको ये सब चीज एकदम बारीकी से ध्यान देना है। ठीक है, तो बेटा ये इतना कॉन्सेप्ट था मेरा एज इवन और ऑड फंक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, और इसके आगे हम चीज देखेंगे कि कैसे कर्व ट्रेसिंग करते हैं यहां से। ठीक है, और बेटा जो कर्व ट्रेसिंग पहले मैं आपको सिखाऊंगा एज ए कार्टेशियन पावर, एक चीज मैं आपको बता भी दे रहा हूं बेटा, ये जो टॉपिक्स है आपको मैथ में हर जगह यूज होगा, और बीएससी के थर्ड सेमेस्टर्स में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है एज अ फोरियर सीरीज। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा फोरियर सीरीज तो मैं वहां भी आपको अच्छी तरह से कराऊंगा। ठीक है, तो सोचना बेटा सभी लोग बेटा एक बार नोट कर लेंगे यहां से, बेटा उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यहां से। ठीक है, बेटा नोट कर लेंगे सब लोग यहां से। चलिए तो सोचना बेटा हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को यहां से। अब आगे बेटा जो हमारा मेन टॉपिक्स है, और आपको ध्यान देना बेटा यहां से आपके एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन 101% गारंटी, जो कि बेटा आपको बनते हैं। बेटा आप हेडिंग बना लो यहां से, ट्रेसिंग, ठीक है, असली कर्व लिखना यहां से, कर्व मैं लिखता हूं यहां से कर्व ट्रेसिंग ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो बेटा पहले हम डिस्कस करेंगे यहां से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का कैसे ग्राफ खींचते हैं बेटा, उनके बारे में बेटा हम सीखने वाले हैं। यहाँ से कार्टेशियन मतलब किस बेटा, यहाँ से क्वेश्चन जब तुमको x और y में दिया रहेगा तब तुमको क्या करना है, अब मैं उसको डिस्कस करता हूं। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसमें तुमको बताऊं कई सारे पॉइंट्स, कई सारे की पॉइंट्स, आपको वही ध्यान देना है और उसी के अकॉर्डिंग्स मैं एज ए कल ड्रॉ करूंगा यहां से। ठीक है, तो पहले आते हैं यहां से, बेटा पहला पॉइंट है आपका सिमेट्रिक। ठीक है बेटा, पॉइंट नंबर फर्स्ट है आपके पास क्या, यहां से सिमेट्री। सिमेट्री, ठीक है। अब देखो सिमेट्री कई तरह से होता है। ठीक है, सिमेट्री में कई सारे की पॉइंट्स हैं, उनको भी देखेंगे और सीखेंगे यहां से। ठीक है, अब पहले सिमेट्रिक्स में बेटा पहले बात करेंगे सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, कई सारे की पॉइंट्स बनेंगे, उनको समझते हैं। अगर उनको समझना है बेटा तो अच्छी तरह से समझा जाए यहां से, तो आपको बता दे रहा हूं करना क्या है, करना क्या। जैसे मैं आपको पहले आपको समझा रहा हूं, जैसे समझो, जैसे तुम जो पहले जानते हो, अगर मैं आपसे कहूं बेटा कहते हैं यहां से ऐसे मान लो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, देखिए एक मान लो, तो बेटा इसका जब आप कर्ल ड्रा करो बेटा कैसा है, यहां से ये इक्वेशन कैसा है, इसका अगर आप कर्ल ड्रा करेंगे तो यह आपका क्या है, राइट हैंडेड पैराबोला है। बेटा क्या होगा यहां से राइट साइड, क्या यहां से राइट हैंडेड पैराबोला ऐसा ड्रा होगा यहां से। फिर बेटा अगर मैं इसको बात करूं यहां से कितने, यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो बेटा अगर आप इसको कट ड्रा करेंगे, बेटा मैं इसको ड्रा कर रहा हूं यहां से, बेटा ये कितना आएगा अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, बेटा यहां से आएगा ये अपवर्ड, मतलब ऊपर की तरफ, जस्ट एज अ अपवर्ड। ठीक है, ऐसा बनेगा यहां से। अगर मान लो मैं इसको ड्रा करूं तो बेटा यहां से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, अगर आपको ध्यान से अगर देखो बेटा यह एक सर्कल्स बनेगा, यह आपका एक सर्कल्स बनता हुआ नजर आएगा, देखो एक सर्कल्स बनेगा। ठीक है, ठीक है, इसमें इसको और ऊपर लिखता हूं यहां से, चलो ठीक है, एक सर्कल्स बनेगा। तो ठीक है, मैं इसको ड्रा कर दे रहा हूं, तो आपको ध्यान से देखना है कैसे ड्रा हो रहा है। ठीक है बेटा, इसका ये एक्सिस हो जाएगा इधर और ये ऐसा होगा सर्कल्स। ठीक है, और सभी को पता होगा कॉन्सेप्ट कैसे बन रहा है। यहां से अगर मैं आपसे बोल दूं बेटा इसका ये सेंटर है यहां से, ये होगा कितना 0 0। ठीक है, रेडियस कितना यहां से आएगा a कामा 0, और बेटा यह पॉइंट कितना होगा यहां से 0 कामा a होगा, और बेटा यह पॉइंट कितना होगा, दिस पॉइंट इज 0 कामा माइनस a होगा। बेटा यह पॉइंट कितना होगा यहां से माइनस का a कामा 0 होगा। ठीक है, तो अब देखो मैंने यहां तक आपको समझाया, अब मैं आपको समझा रहा हूं, तो देखो ध्यान से कर्व में क्या है, कर्व में कई सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, कर्व में कई सारे कॉन्सेप्ट्स है और मैं इनको बताऊंगा, आपको ध्यान सुनना है। पहले तुम देखो, पहला देखो, अगर बेटा पहले को बेटा अगर ध्यान से तुम देखोगे, ध्यान सुनना है इसे, तो पहला है, अगर पहले को तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो ग्राफ हुआ इसका, अगर मैं आपसे कहूं देखो, आपसे अगर मैं कहूं तो जो इसका जो मैं ग्राफ ड्रा किया, इसका जो मैं ग्राफ ड्रा किया जस्ट बगल से, तो ये ग्राफ देखो, ये एक्स एक्सिस है ना, और ये ऊपर बेटा आपका वाई है। ठीक है, अरे एक मिनट वेट, चलिए ठीक है, ये आपका बेटा क्या है वाई डैश। ठीक है, तो अब तुम देखो यहां से ये जो कर्व है ना सिमेट्रिकल अबाउट, कर्व क्या है सिमेट्रिकल अबाउट एज एक्स। देखो जितना बेटा जितना ऊपर है उतना नीचे है, ये कर्व सिमेट्रिकल अबाउट क्या है एक्स एक्सिस है। बेटा ये देखो कर्व सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस है। ठीक है, और ये देखो ध्यान से एक कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स अक्ष भी है और वाई अक्ष भी है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तब एक्स अक्ष भी है और वाई अक्ष भी है, कैसे आपको पता, अब सुनो, अगर कोई भी कर्व दे, अगर उस कर्व में अगर x की पावर इवन हो, अब सुनना, अगर x के पावर इवन हो तो कर्व सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। अभी मैं लिखवाऊंगा बेटा, टेंशन मत लेना। ठीक है, ध्यान सुनना, अगर x के पावर इवन हो कर्व सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। ठीक है, दूसरा पॉइंट, अगर कोई जैसे कि देखो ये देखो इस फंक्शंस में x की पावर इवन है, देख रहे हो क्या 2 है ना,
एक्स की पावर इवन है, इसका जो ग्राफ देखो सिमेट्रिकल अबाउट क्या बेटा यहां से वाई एक्सिस, फिट है, ठीक है बेटा। इसमें देखो, इस वाले में देख लो तुम, अब इस वाले देखो, इस वाले में फंक्शन क्या है, फंक्शंस में y की पावर इवन है, y की पावर इवन है, तो बेटा इसका मतलब कर्व सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, समझ गए। अगर कोई फंक्शंस दे, अगर उस फंक्शंस में x की हाईएस्ट डिग्री अगर इवन होती है तो वह कर्व क्या होगा, सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। अगर y की पावर इवन होगा, कर्व सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, ठीक है। अब इस वाले में देखो, आपके मन में अरे गुरुजी ऐसा तो पॉसिबिलिटी है कि ऐसा कर्व दे दे से जो कि दोनों की पावर इवन हो, जैसे हाई देख लो सर प्रवाह, इसमें तुम ध्यान से देखोगे तो इसमें x की पावर भी इवन है, देखो बेटा y की पावर भी इवन है, इसका मतलब यह जो कर्व होगा सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, दोनों एक्सिस, x के भी होगा और y के भी होगा, समझ गए। यहां से देखो कितना बढ़िया इंटरप्रेट किया गया, समझ गए। अब मैं इन सब को एज अ पॉइंट वाइज, ठीक है, अब पॉइंट वाइज कैसे लिखना है, ठीक है, कैसे करना है तुमको पता तो होना चाहिए तुम क्या लिखोगे, क्योंकि एग्जाम में यहां से लॉन्ग क्वेश्चन बेटा बनते हैं। अब कैसे करोगे मैटर्स करेगा वह, ठीक है। तो बेटा चलते हैं आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए तो बेटा तो ऐसा हमने इतना चीज समझा यहाँ से, ये सब बेटा बेसिक था, जड़ था, हमने जड़ को बरियार कर लिया, ठीक है। अभी जड़ बरियार हुआ, अब आते हैं जड़ को एकदम तना बरियार करते हैं, ठीक है, और अंदर चलते हैं। तो बेटा हमने था क्या यहाँ से बेटा, अब इसमें तुम बेटा पहला पॉइंट बना लोगे, बेटा पहला पॉइंट चेक करोगे यहाँ से, बेटा क्या यहाँ से सिमेट्रिकल, बेटा यहाँ से मैं लिखूंगा इसका सिमेट्रिकल अबाउट, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है, सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। अब x के अबाउट सिमेट्रिकल क्या होगा, तो बेटा अब क्या लिखोगे इसमें, मैं कॉन्सेप्ट तुमको बता दे रहा हूं, ठीक है, बस बेटा मैं मैथमेटिकली साइन बताऊंगा। अगर x के अबाउट सिमेट्रिकल कोई कर्व है तो बेटा क्या लिखोगे, तो बेटा मैं मैथमेटिकली कैसे चेक करोगे, ठीक है। मैथमेटिक्स से मान लो बेटा मैं बोल रहा कैसे, द गिवन फंक्शंस द गिवन कर्व, बेटा मान लो द गिवन कर्व of the forms फॉर्म बेटा कहते हैं यहाँ से y इक्वल टू ऐसा मानिए ऑफ द फॉर्म बेटा क्या यहाँ से f ऑफ x और y इक्वल टू 0, ठीक है। देन बेटा क्या लिखोगे यहाँ से f ऑफ, ठीक है, f ऑफ बेटा कहते हैं यहाँ से f ऑफ x कामा माइनस y करने पर खुद वही फंक्शंस आना चाहिए। आपको बेटा ध्यान रखना, इसका मतलब समझ यहां से कि y को रिप्लेस कराना है किससे, माइनस y से, ठीक है, y को रिप्लेस कराना किससे बेटा, यहां से माइनस y से। अगर y को रिप्लेस कराते हो माइनस y से तब वो क्या होगा, कर्व सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस, ठीक है। अब जैसे तुम देख लो बेटा, अब मैं जैसे अगर तुमको और बता दो डीप में बेटा यहाँ से, चलो आ जाओ एक एग्जांपल उठा लेते हैं भैया, एक एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल के बारे में बात करूं, जैसे मान लो अभी तुमने ड्रा किया y स्क्वायर माइनस का 4 ऐसे रुको जाओ, ऐसा ले लो तुम पैराबोला जो तुम y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक है। तो बेटा अगर तुम इसको ऐसे लिख दो, यहाँ ऐसे लो क्या यहाँ से f, ठीक है, ऐसा लिखना है यहाँ से, बट एक मिनट, अगर मैं ट्रांसफर कर देते हैं यहाँ से y स्क्वायर माइनस का 4ax इक्वल टू 0 आएगा। बेटा इसका मतलब तुम अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो f ऑफ x y बेटा कितना होगा यहाँ से, यही ना y स्क्वायर माइनस का 4ax होगा, ठीक है। बेटा अब अगर मैं रिप्लेस करूं यहाँ से x को रिप्लेस बेटा x से करना है
और y को रिप्लेस करना है किससे, माइनस का y से रिप्लेस करना है, कैसे आएगा f x माइनस का y आएगा बेटा। रखो कितने यहाँ से आएगा माइनस y का स्क्वायर माइनस का 4ax आएगा। बेटा कैसे आएगा यह y स्क्वायर माइनस का 4ax होगा। बेटा तुम ध्यान से देखो बेटा, खुद वही आया, देख रहे हो क्या, खुद वही आया। इसमें कितना आया बेटा, यही तो है f(x, y). तब हम बोलेंगे वह जो कर्व होगा सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस, सॉरी बोथ नहीं, एक्स एक्सिस, कर्व सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस होगा। ठीक है, समझ गए? ठीक है, ये ऐसा कौन सा समझ गए यहां से। चलिए अगला पॉइंट। ठीक है बेटा, अब पॉइंट नंबर इसमें हम बात करेंगे, एक मिनट इसमें मेंशन करता हूं। हम बेटा क्या डिस्कस किया था बेटा, दिस इज बेटा आप बना लेंगे पॉइंट नंबर ए। ठीक है, क्यों सिमेट्री में बात कर रहे हैं ना। चलो बेटा पॉइंट नंबर बी, पॉइंट बेटा बी यहां से सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। अगर y एक्सिस बेटा सिमेट्रिकल कैसे चेक करोगे यहां से, तो कुछ करना नहीं है, बस आपको ध्यान से समझना है। यहां से बेटा क्या करोगे, आपको जो फंक्शन है बेटा x का रखोगे माइनस का y, सॉरी x के स्थान पे तुम क्या करोगे बता दो, x के स्थान पे रखोगे माइनस का x, y का बेटा सेम जस्ट अपोजिट वाला करने पर खुद वही फंक्शन आपको मिलना चाहिए। बस आपको बेटा मैं मेन की पॉइंट, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, मैं आपको कंप्लीट बताता चलूंगा, टेंशन बेटा मत लेना। ठीक है, बस आप कंडीशन ध्यान रखो, कंडीशंस। ठीक है बेटा पॉइंट नंबर सी। ठीक है, अब ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि कर्व अबाउट बोथ। ठीक है, मैं लिखता क्या यहां से, सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट्स, एक मिनट कहे जा रहा है, अपोजिट क्वाड्रेंट। ठीक है, अपोजिट क्वाड्रेंट्स जब होगा तब क्या होगा, क्वाड्रेंट्स। ठीक है, मतलब अब इसको समझना, अब इसको बेटा तुम ध्यान से देखना। अगर कर्व सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट्स क्या होगा, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, अब इसको समझो। यहां से जब हम अपोजिट क्वाड्रेंट्स में जाएंगे, यहां से कुछ करना बेटा नहीं है आपको, f ऑफ x के स्थान माइनस x और y के स्थान पे भी रखेंगे माइनस का y, रखने पर फंक्शन खुद बेटा सेम आना चाहिए, तब ही हम बोलेंगे कर्व सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट क्वाड्रेंट्स। समझ गए, अपोजिट क्वाड्रेंट्स या तो बोथ एक्सिस। ठीक है बेटा, मैं लिखता हूं अपोजिट क्वाड्रेंट या तो बेटा के यहां से बोथ, ध्यान देना बोथ एक्सिस। ठीक है, ये ध्यान देना बोथ एक्सिस। ठीक है, दोनों। ठीक है, अगर कर्व सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस होगा, जैसे सर्कल्स अभी आपको मैंने ड्रा करवाया था बेटा, क्या ध्यान से बेटा देखोगे तुम बेटा, कौन सा, ये सर्कल्स वाला। ठीक है, इस सर्कल्स वाला, अगर ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, बेटा अगर इसमें आप पुट अप करेंगे खुद वही मिलता हुआ आपको दिखाई देगा ही देगा। ठीक है, समझ गए सब लोग बेटा यहां से। चलो हम आते हैं अपने लॉजिक की तरफ यहां से। चलो अब देखो अगला बेटा, अगला पॉइंट नंबर डी। अब डी के बारे में अगर हम बात करें यहां से, ठीक है, मैं तो लिखता हूं क्या, सिमेट्रिकल अबाउट y इक्वल टू x लाइंस। अभी बेटा ये भी पूछता है यहां से कि y इक्वल टू x लाइन के सिमेट्रिकल बताइए। अगर y इक्वल टू x लाइन के सिमेट्रिकल, आप इसके बारे में पूछता है यहां से, कभी ये भी देता है यहां से, कभी क्वेश्चन में देता है यहां से कि इसके अबाउट सिमेट्रिकल होगा। बेटा कुछ करना नहीं है बेटा, तुम बस ध्यान से देखना, बस जो बता रहा हूं यहां से, जो वैसे जो फंक्शन बेटा दिया है f ऑफ x y इक्वल टू f ऑफ y x, इसका मतलब समझे बेटा यहां से कि x को रिप्लेस करना है y से, y को रिप्लेस करना है x से, आपको ये ध्यान देना है।
ठीक है, x को रिप्लेस करना है y से, y को रिप्लेस करना है x से, मतलब x और y का प्लेस चेंज कर देना। जहां x रहेगा वहां रखेंगे y, और जहां y रहेगा वहां x करने पर अगर सेम मिलता है तो कर्व सिमेट्रिकल अबाउट क्या, दिस लाइंस y इक्वल टू x लाइन के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिकल होगा ही होगा। समझ गए होंगे बेटा यहां से। तो बेटा सिमेट्री का कॉन्सेप्ट इतना था जो कि मैंने आपको बेसिकली समझा दिया। ठीक है, चलो ठीक है, अब बात करते हैं आगे पॉइंट नंबर सेकेंड्स। तो बेटा अब हम डिस्कस करते हैं क्या यहां से, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर सेकेंड्स। पहला पॉइंट बेटा हम लोग का हो गया सिमेट्रिक चेक करना। मैंने आपको 4 तरीका सिखाया, अब 4 तरीके का क्वेश्चन को चेक करेंगे। अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा तब मैं आपको वहां बताऊंगा। ठीक है, चलो अगला बेटा अब बात करते हैं ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन ऐसे बेटा बोलते हैं जीरो टेस्ट। क्या बोलते हैं, जीरो टेस्ट। ठीक है, ध्यान समझिएगा यहां से, ओरिजिन या तो जीरो टेस्ट। अब ओरिजिन क्या होता है, ठीक है, ओरिजिन मतलब ओरिजिन आपको पता होगा x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू भी 0, मतलब x y दोनों का मान, x और y दोनों का मान 0 होता है। इसका बेटा आप क्या करोगे, यहां से आपको पता होगा बेटा, आपको जो क्वेश्चन जैसे मान लो बेटा, मैं लिखता हूं यहां से द गिवन कर्व, the given curve of the form बेटा आपको दिया कहते हैं यहां से f of x y equal to 0। बट आप क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, पुट x equal to 0 और y equal to 0, बोथ दोनों साथ में कहते हैं यहां से f of 0 0 करने में बेटा इसका रिजल्ट 0। ठीक है, मतलब वेरीफाई करना चाहिए, इधर भी 0 और उधर भी 0। जैसे अभी एग्जांपल में बात करूं बेटा यहां से, जैसे बेटा मैं अगर एग्जांपल की बात किया जाए, अभी ध्यान रखना समझ में आ जाएगा एग्जांपल से। जैसे बेटा देखो बेटा मैं पहला एग्जांपल लिया था, याद है, y² = 4ax। ठीक है, दूसरा यहां से बेटा x² = 4ay। बेटा तीसरा मैंने आपको लिया था कितने, यहां से x² + y² = a²। बेटा अगर तुम रखोगे यहाँ x = 0 y = 0, दोनों साइड बेटा रखो, दोनों साइड्स, तो बेटा इधर भी 0 आएगा, इधर भी 0 आएगा। बेटा इसमें रखो तो इधर भी 0 इधर भी 0 आ रहा है। बेटा इसमें रखोगे कितना आएगा, इधर 0 इधर आएगा a²। ठीक है, इधर आएगा a²। तो मुझे तुम बताओ क्या यह देखो, ये तो वेरीफाई कर रहा है दोनों साइड बराबर से, ये भी वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब दोनों साइड बराबर से, बट ये वेरीफाई कर रहा है, ये वेरीफाई नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये वेरीफाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब इसका जो कर्व ड्रा होगा, इस सर्कल का जो कर्व ड्रा होगा, वो जो फिगर ड्रा होगा, वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा, ओरिजिन से भागेगा। अगर आपको याद होगा तो बेटा आप देखेंगे यहां से, यह जो दोनों मैंने आपको लिया था, और आपको बेटा ध्यान रखो, देखो यह देखो पहला वाला तुम बेटा देखो, ये ओरिजिन से पास किया, देख रहे हो क्या, ओरिजिन पास किया, तो ये भी ओरिजिन से पास, बट यह कर्व ओरिजिन से पास नहीं किया है, ओरिजिन से जाया ही नहीं। क्यों, क्योंकि ये ओरिजिन का जो टेस्ट है, ओरिजिन टेस्ट को वेरीफाई नहीं किया है, इस वजह से यह ओरिजिन से पास नहीं करेगा। समझ गए बेटा सब लोग यहां से, बेटा एक बार सब लोग रिस्पॉन्स करो, ठीक है, समझ गए यहां से। चलिए ठीक है, ओरिजिन का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है बेटा, यहां से ओरिजिन का कॉन्सेप्ट बेटा यह है जो कि आप आसानी से समझ गए होंगे। अगर जो वेरीफाई करेगा वो ओरिजिन से पास करेगा, जो वेरीफाई नहीं करेगा वो ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ठीक है, समझ गए यहां से। चलो ठीक है बेटा, ये कॉन्सेप्ट था बेटा, सब बेटा क्लियर है बेटा, एक बार सब लोग कमेंट कर देंगे यहां से। ठीक है बेटा, एक बार सभी लोग बेटा कमेंट करेंगे यहां से, बेटा सभी लोग बेटा जितने भी स्टूडेंट है यहां से बेटा एक बार सभी लोग कमेंट कर देंगे यहां से। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन करना ना भूलेंगे यहां से। चलिए अगला पॉइंट नंबर 3। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं इंटरसेक्शन with coordinate axis
कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब ध्यान सुनना, अब इसमें दो तरह से पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, या तो भैया एक्स अक्ष को कट करेगा या तो बेटा वाई अक्ष को कट करेगा। पॉसिबिलिटी तो यही है कि या जो ग्राफ होगा उसका ग्राफ एक्स अक्ष को कट करेगा कि वाई अक्ष को कट करेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान समझना पड़ेगा। मैं मेंशन कर देता बेटा यहाँ पॉइंट वाइज। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर ए। ठीक है, मैं लिखता क्या यहाँ से। ठीक है, बात करते पहले एक्स एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस के बारे में बात करेंगे कि एक्स अक्ष पर कहां कट करेगा बेटा, बेटा क्या करेंगे, पुट मैं लेता द कर्व इंटरसेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस then put y equal to 0। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर आपको पता करना होगा कि x अक्ष को कहां कट करेगा तो बेटा क्या करोगे, y बराबर रख दोगे 0। y बराबर रखोगे 0 तो उसमें फंक्शन बन जाएगा x में, तुम वहां से x का जो मान निकालोगे उसी के अकॉर्डिंग कट करेगा। ठीक है, यह बेटा पॉइंट नंबर बी बेटा मैं मेंशन कर दे रहा हूं यहीं बगल में। चलिए देखो, तो इसमें इसको ऊपर कर दे रहा हूं यहां से। ठीक है, अब y एक्सिस, अगर y एक्सिस के बारे में बेटा बात करना है कि y एक्सिस पर कहां कट करेगा, बेटा मैं लिखता हूं यहां से क्या, द कर्व इंटरसेक्शंस विद आर छूट गया था। ठीक है, इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस। अगर बेटा ये y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, ध्यान y है बेटा, y है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, y है, मैं इसको रिस्क बेटा लिख रहा हूं y। ठीक है, y एक्सिस। ठीक है, y से ध्यान से कब बेटा यहां से कब जब आप बेटा पुट करेंगे क्या, x इक्वल टू 0। बेटा x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फंक्शन किस में बेटा बनेगा, y में बनेगा। जब y में बनेगा तो वहां से y का मान निकाल कर लोगे। ठीक है, समझ बेटा, सबको समझ में आ गया यहां से, यस या नो। ठीक है, चलिए अब अगला बेटा यहां से, अब अगला बेटा आपको यहां निकालना है अगला पॉइंट्स एज अ पॉइंट नंबर 4। बेटा पॉइंट नंबर 4 आपको डिस्कस करना है एसिम्प्टोट्स। ठीक है, एसिम्प्टोट। अब आपको ध्यान देना है एसिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट क्या है। एसिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। कर्व ट्रेसिंग में जो हम एसिम्प्टोट निकालते हैं वह ऑलवेज पैरेलल एसिम्प्टोट। ठीक है बेटा, यहां जो यूज होने वाला है मैं बेटा लिखता हूं कि यहां से ऑलवेज। ठीक है, ऑलवेज पैरेलल एसिम्प्टोट। बेटा यहां आपको ऑलवेज पैरेलल एसिम्प्टोट मिलने वाला है। ठीक है, पैरेलल एसिम्प्टोट। ठीक है, ठीक है, अब आपको पता है इसमें कई तरह से मिलते हैं बेटा। पॉइंट नंबर फर्स्ट, एसिम्प्टोट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। बेटा मैं आप बात में यहां से क्या, यहां से एसिम्प्टोट आपको कैसे निकालना मैं बताया भी था, यहां से मैं फिर से रिकॉल करता हूं। एसिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, अगर आपको एसिम्प्टोट पैरेलल टू द बेटा एक्स एक्सिस निकालना है तो बेटा क्या करना पड़ेगा, यहां से x की हाईएस्ट डिग्री कोफिशिएंट तो लिखते हैं यहां से। तो बेटा क्या करेंगे, इसका मतलब कब बेटा, इफ कब यहां से बेटा निकालना पड़ेगा, तब आपको ध्यान बेटा कब निकाले, यहां से पुट द कोफिशिएंट ऑफ coefficient of highest power of x, highest power of x is 0 मतलब x की हाईएस्ट डिग्री
कोफिशिएंट इक्वेट टू 0, मतलब यक्स का हाईएस्ट गुणांक जो होगा, यक्स का जो हाईएस्ट गुणांक बेटा निकलेगा उसके बेटा क्या रखेंगे बराबर 0। ये बेटा पॉइंट नंबर ए हो गया यहाँ से। एंड पॉइंट नंबर बेटा बी, बेटा बात करेंगे यहाँ से एसिम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस बटा तब आप क्या करेंगे पुट द कोफिशिएंट ऑफ highest power of y is 0। तो बेटा जो y का हाईएस्ट पावर होगा बेटा उसके साथ बेटा रख देंगे 0। तो वहां से आपको बेटा मिल जाए क्या एसिम्प्टोट पैरेलल टू द y एक्सिस। बेटा ऑलरेडी मैं जब एसिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट सिखाया था बेटा ऑलरेडी इस मैं कॉन्सेप्ट आपको जिक्र किया हूं। ठीक है, समझ गए यहां से बेटा, यहां से ठीक है। चलिए अब बेटा अगला यहां से, अब ऐसा तो पॉसिबिलिटी हो सकता है कि जो आपका क्वेश्चंस हो, जो क्वेश्चंस में कि आपका जो कर्व हो कहीं स्पेस में कट करे किसी पॉइंट को, ऐसा बेटा पॉसिबिलिटी यहां से। बेटा मैं लिखता हूं यहां से क्या, एक बार हेडिंग उसको भी बेटा बनाते हैं यहां से कि बेटा क्या यहां से बेटा ये आपका रहेगा पॉइंट नंबर 5। बेटा मैं मेंशन करता क्या यहां से इंटरसेक्ट एट अदर पॉइंट्स, किसी अदर पॉइंट में इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अदर पॉइंट बेटा इसे ऐसे बोलिएगा, या तो बेटा ओ आर स्पेशल पॉइंट, ठीक है, स्पेशल पॉइंट नाम क्या हो सकते हैं, ठीक है। एक मिनट से कहां जा रहा है भैया, स्पेशल पॉइंट, ठीक है। तो आपको इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें कुछ करना नहीं है। देखो मैं बता रहा हूं, इसमें आपको कुछ करना नहीं है। अब मैं सिंपल सा बता रहा हूं, एकदम इजी कॉन्सेप्ट। बोला जाना कर्व क्या किसी और पॉइंट पर नहीं कट करेगा बेटा, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। कैसे पता करेंगे, ठीक है, अभी मैं डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लेना, एकदम बारीक डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो बेटा आपको क्या कहना है, मान लो आपको बेटा दिया गया कर्व, बेटा मैं मानता क्या से द गिवन कर्व, बेटा मैं लिखता क्या यहां से the given curve of the forms, ठीक है, of the form बेटा मान लो ऐसे f of x y equal to 0, ठीक है। then क्या करना तुमको बेटा, यहां से तुमको निकालना है dy by dx, ठीक है बेटा, dy by dx निकालना आपको बेटा, इसके बाद रखना आपको 0। बेटा यहां से आप जब निकालेंगे तो वहां से बेटा जब सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा, मैं लिख लेता बेटा यहां से ऐसे लेता हूं यहां से, ठीक है बेटा। आप dy by dx निकालेंगे, ठीक है, यहां से बेटा जब बराबर रखेंगे 0 तो यहां से बेटा आप सॉल्व करेंगे तो वहां से मान लो x इक्वल टू 0, सर ऐसे मान लो x इक्वल टू मान लो a मिल गया और y इक्वल टू बेटा b मिल गया। बेटा लिखेंगे देन पॉइंट्स देखते हैं होगा यहां से पॉइंट्स a गामा b, यही बेटा क्या आपका स्पेशल पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। भाई कहने का मतलब उस फंक्शन का आप डेरिवेटिव करेंगे और डेरिवेटिव करके बराबर रख देंगे 0, तो वहां से बेटा सॉल्व करेंगे, आपको x और y का मान निकाल लेना, ठीक है बेटा। वही क्या आपका यहां से स्पेशल पॉइंट कहलाएगा, ठीक है। यह एंड बेटा अगला पॉइंट्स, ठीक है बेटा, अगला पॉइंट आपका क्या यहां से पॉइंट नंबर 6 बेटा, बात करेंगे आप रीजन, मतलब कहने का मतलब कि अब क्या करोगे, जो आपका ग्राफ ड्रा होगा क्या वह ग्राफ सही है कि नहीं, तो उसके लिए बेटा आप रीजन को चेक करेंगे। तो क्वेश्चन में के अकॉर्डिंग में आपको रीजन चेक कराऊंगा, ठीक है। यहां से तो स्टूडेंट बेटा सभी को यहां तक तो बेटा अच्छे से एकदम बढ़िया सा समझ में आ गया होगा, ठीक है, एकदम अच्छी तरह से मैं आपको समझाया हूं, आप समझ सकते हैं यहां से। अब बेटा यहां से जितने भी कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखाया हूं, इन्हीं कॉन्सेप्ट का यूज करके चाहे कोई भी फंक्शन हो,
चाहे कितना बड़ा फंक्शन से, हम उसका ग्राफ आसानी से खींच लेंगे, ठीक है, ड्रा कर लेंगे। तो सो स्टूडेंट बेटा चलते हैं, हम एक क्वेश्चन, एक आध दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं एंड सॉल्व करके मैं दिखाता हूं, फिर मैं आपको एक आध क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो कि आप लोग सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा चले यहाँ से आगे, यहाँ से बेटा एक बार बेटा सब लोग रिस्पॉन्स कर देंगे, बेटा एक बार बेटा सब लोग कमेंट भी कर देंगे यहाँ से। चलिए तो बेटा क्वेश्चंस लेंगे एंड क्वेश्चंस को बेटा हम लोग ड्रा भी करेंगे यहाँ से। तो बेटा आपके पास क्वेश्चंस है, क्वेश्चन बेटा यहाँ से क्या क्वेश्चन बेटा पहला है, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। बेटा जितना क्वेश्चन बेटा मैं लूंगा कर्व ट्रेसिंग में, ध्यान रखना यहाँ से जितना भी बेटा मैं कर्व ट्रेसिंग से क्वेश्चंस लेने वाला हूँ, सारे क्वेश्चन एज ए इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन आप देखेंगे चाहे किसी भी ईयर में पूछा गया होगा यहाँ से, ठीक है। तो बेटा से बोला है ट्रेस द कर्व, बेटा से बोला गया है ट्रेस द कर्व ऑफ द फंक्शंस बेटा आपको फंक्शंस दिया गया है कितना, आपको यह देखो कितना है यहाँ से y स्क्वायर्स ब्रैकेट्स में 2a माइनस एक्स इक्वल टू x क्यूब, ठीक है। बेटा इसी का ड्रा करना है, ठीक है। तो मैं इसी को बेटा ड्रा करूंगा, वो भी बारी बारी से। चलो बेटा क्वेश्चन देख लेना है सब लोग यहाँ से, क्वेश्चन बेटा कैसे मैं ड्रा करता हूँ, अब ध्यान से देखना है यहाँ से। तो इस समय एक काम करता हूँ, इस स्लाइड को मैं डिवाइड कर लेता हूँ कि मैं सोच रहा हूँ एक ही पेज पर मैं इसको ड्रा कर लूँ। चलो मैं इस बेटा पेज को यहाँ क्राफ्ट कर दिया, अब मैं आपको स्लाइड वाइज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, अब समझना बेटा यहाँ से कैसे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलो आ जाओ। तो बेटा आपको मैंने आपको सिखाया था बेटा क्या कि बेटा आप पॉइंट वाइज चलेंगे, ठीक है, पॉइंट वाइज चलेंगे। बेटा आप जाएंगे कहते हैं यहाँ से सॉल्यूशंस में, तो आपको ध्यान से समझना बेटा सॉल्यूशंस में तुमको क्या करना है बेटा, आपको बेटा जो दिया गया कर दो, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एज वेल एज आपको हेडिंग वाइज बताऊंगा, आपको जैसे मैं सिखाऊंगा वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, ठीक है। छोटा आ जाओ, अब देखो ध्यान से, तो आपको दिया कहते हैं यहाँ से, तो अगर मैं बेटा डिस्कस करूं बेटा यहाँ से द गिवन कर्व, पर लिखिए यहाँ से क्या द गिवन कर्व, बेटा आपको कर्व कितना दिया गया यहाँ से y स्क्वायर्स ब्रैकेट्स में 2a माइनस एक्स इक्वल टू x क्यूब दिया गया, ठीक है। तो अब इसमें बेटा आप पॉइंट वाइज चलेंगे, जैसे बेटा मैं आपको डिस्कस बेटा वैसा चलेंगे यहाँ से। बेटा पहला पॉइंट आप चलेंगे यहाँ बेटा हेडिंग बना लेंगे आप लोग सिमेट्री, ठीक है, सिमेट्री। तो पहले देखेंगे कि कर्व सिमेट्रिकल अबाउट किसके है। तो बेटा अगर तुम ध्यान से देखोगे यहाँ से, तो इसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट के नाम से भी मेंशन कर लेता हूँ। अब बेटा ध्यान से पॉइंट वाइज, तो मैंने बेटा क्या सिखाया था कि अगर कोई भी फंक्शंस है, अगर उस फंक्शंस में अगर x के पावर इवन है तो कर्व सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, अगर y की पावर इवन है कर्व सिमेट्रिकल अबाउट। तो बेटा तुम देखो ना यहाँ से, अगर ध्यान से देखोगे क्या यहाँ से कि आप पास में बेटा लिस्ट करके सिंस, देखो यहाँ पे क्या लिस्ट किया सिंस इक्वेशन फर्स्ट, जो इक्वेशन फर्स्ट को मतलब ध्यान से देखोगे बेटा, अगर इक्वेशन फर्स्ट को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो y की पावर इवन है ये ना, ठीक है। बेटा मैं लिखूंगा यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट कंटेन ओनली इवन पावर ऑफ y, मतलब y की पावर इवन है। जब बेटा अगर y की पावर इवन है इसका मतलब हैंस, और इसका क्या यहाँ से इसका मतलब हैंस the graph is symmetrical about x axis। तो बेटा जो फिगर होगा सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस होगा, ठीक है। दैट इज आप तुम देख सकते कितने यहाँ से अगर f x माइनस y करेंगे तो बेटा खुद वही आपको f ऑफ x y मिलेगा। बेटा इस कंडीशन को ये वेरीफाई कर रहा होगा, अगर आप रिप्लेस करके देख सकते हैं यहाँ से y के स्थान पर रखेंगे माइनस y आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बस आपको ध्यान होगा आपको एग्जाम में लिखना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। बेटा सब लोग समझ गए यहाँ से,
चलो अब बेटा उसमें बेटा क्या था यहाँ से पॉइंट नंबर सेकंड बेटा आप हेडिंग बनाएंगे। बेटा क्या करेंगे आप, बेटा आप बनाएंगे पॉइंट नंबर सेकंड। बेटा सेकंड में क्या था, एज ओरिजिन था। ठीक है बेटा पॉइंट नंबर सेकंड ओरिजिन, क्या ये ओरिजिन से पास करेगा कि नहीं करेगा। ठीक है अब देखो, अगर ये ओरिजिन से पास करेगा तब आपके पास टेंजेंटेड एट ओरिजिन भी मिलेगा। पहले देखो ओरिजिन पास करता है कि नहीं। तो बेटा तुम क्या करोगे ना, बेटा यहाँ रख दो। बेटा अब यहाँ तुम क्या करो, बेटा यहाँ से यहाँ तुम बेटा पुट करना। बेटा देखो यहाँ से आपको क्वेश्चन बेटा दिया गया है। बेटा अगर मैं क्वेश्चंस में बेटा अगर पुट करूं, बेटा क्वेश्चन में अगर पुट करूं क्या यहाँ से पुट x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0। बेटा तुम रख के देखो इस इक्वेशन फर्स्ट में रखो। तो बेटा यहाँ x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 रखो, तो ये इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट भी 0 एंड राइट भी 0। तो बेटा देखेंगे यहाँ से क्या, बेटा 0 इक्वल टू 0 मतलब आप ऐसे मत बोलना बेटा, तो इसका मतलब लिखेंगे देयरफॉर तुम क्या लिखोगे यहाँ से देयरफॉर, इसका मतलब क्या कि हमने एफ ऑफ 0 0 निकाला जिसकी वैल्यू 0 ही है। ठीक है, 0 डेज को फॉलो कर रहा है। ठीक है चलो ठीक है। अगर देखो यहाँ से अगर ओरिजिन से पास करेगा, पहले मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, अगर यह कर्व ओरिजिन से पास करेगा तो टेंजेंटेड एट ओरिजिन मिलेगा, टेंजेंटेड एट ओरिजिन मिलेगा यहां से। ठीक है तो बेटा देखते हैं यहां से क्या, इसमें लिखेंगे एट टेंजेंट एट ओरिजिन, टेंजेंट एट ओरिजिन बेटा। अब इसमें क्या करना है आपके पास, बेटा लीस्ट डिग्री, जब बेटा इसमें करेंगे लीस्ट डिग्री टर्म्स इक्वल टू 0। अब लीस्ट देखो टेंजेंट एट ओरिजिन से निकालते हैं, जो भी क्वेश्चंस में हो उसमें लीस्ट डिग्री टर्म्स इक्वल टू 0। बेटा लीस्ट डिग्री टर्म्स कौन आएगा, यहां से इसको गुणा कराओगे देखते हैं, ऐसा आएगा, इसमें गुणा करेंगे कितना ऐसा आएगा, दिस इज y स्क्वायर इनटू 2a आएगा वगैरह क्यों है, कितना ऐसा बेटा इक्वल टू 0, कितना ऐसा है y इक्वल टू 0। तो बेटा y इक्वल टू 0 क्या होगा, टेंजेंटेड एट ओरिजिन मिलेगा यहां से। ठीक है चलो ये हो गया यहां से। ठीक है बेटा यहां से अब बेटा अगला पॉइंट्स नंबर थर्ड बेटा क्या करें यहां से इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है बेटा चेक करते हैं बेटा क्या यहां से इंटरसेक्शन विथ कोऑर्डिनेट एक्सिस कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को बेटा कहां कट करेगा, तो देख लेते हैं यहां से। तो बेटा आप क्या करोगे, पहले बात करते हैं बेटा इसमें पॉइंट्स वाइज। बेटा इसमें बेटा पहला पॉइंट बेटा करें यहां से एक्स एक्सिस, पहले बेटा हम बात करेंगे यहां से एक्स एक्सिस पर कहां कट करेगा, एक्स एक्सिस। तो बेटा अगर एक्स एक्सिस के बारे में अगर बात किया तो आपको याद है तो क्या करेंगे, पुट करेंगे। ठीक है बेटा क्या करेंगे यहां से पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है तो इक्वेशन फर्स्ट में तुम क्या करोगे, y के स्थान पर रख दोगे 0, डायरेक्टली यहां से रखो, कितने यहां से इधर आएगा 0 2a माइनस x इक्वल टू x क्यूब, बट इसका कितना है x इक्वल टू 0। ठीक है ऐसा है यहां से, मतलब ओरिजिन से पास करेगा बोला जाए तो। जैसा क्या लिखा होता है, मैं लिखना कहते हैं दैट पॉइंट कितना है यहां से, पॉइंट इज 0, 0। अगर x कुछ और मान आता तो बेटा कुछ और मान लिखते हैं यहां से। ठीक है बेटा यहां से अगला बेटा पॉइंट नंबर सेकंड से बेटा आता है यहां से y एक्सिस। बेटा अगर हम y एक्सिस के बारे में डिस्कस करें बेटा यहां से y एक्सिस, बेटा इसमें क्या करोगे यहां से y एक्सिस का कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, आपको क्या करना है यहाँ पुट करना है, पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन फर्स्ट। बेटा अब इक्वेशन फर्स्ट में तुम x इक्वल टू बेटा रख दो 0, कितना कैसा आएगा y स्क्वायर्स ब्रैकेट्स में 2a माइनस का 0 इक्वल टू 0। बेटा यहाँ देखोगे कितना y इक्वल टू 0। ठीक है कहते हैं बेटा y इक्वल टू 0, जो बेटा y इक्वल टू 0 यहाँ से बात करें यहाँ से देन पॉइंट्स पॉइंट कितना आएगा 0 0। इसका मतलब क्या हुआ यहाँ से, इसका मतलब जो ग्राफ होगा क्या होगा यहाँ से बस ओरिजिन पर ही पास करेगा, भैया कहीं से पास नहीं करेगा।
ठीक है बेटा, इसका मतलब ये। तो सोच बेटा अब बात करते हैं बेटा के यहाँ से अगला पॉइंट्स। बेटा हमने 3 पॉइंट को बेटा डिस्कस कर लिया यहाँ से। बेटा यहाँ से पॉइंट नंबर 4, बेटा पॉइंट बेटा 4 हम डिस्कस करेंगे बेटा के यहाँ से एसिम्प्टोट्स। एसिम्प्टोट्स, अब एसिम्प्टोट क्या हुआ है बेटा यहाँ से, तो समझते हैं एसिम्प्टोट का कॉन्सेप्ट क्या है। अब देखेंगे कि ग्राफ पैरेलल टू द एक्सिस हो रहा है, सॉरी एसिम्प्टोट ना बेटा, मैं बात करूं यहाँ से एसिम्प्टोट्स, एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। द कोफिशिएंट ऑफ highest power of y is 0, बेटा कितना ऐसा आएगा। तो जो इक्वेशन था, तो बेटा अगर वहां से इक्वेशन बेटा कितना इक्वेशन था यहाँ से, तो आएगा ना y स्क्वायर्स ब्रैकेट्स में 2a माइनस एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। इक्वेशन कितना ऐसा आएगा 2a माइनस एक्स इक्वल टू 0, बेटा इसका मतलब x इक्वल टू 2a, बेटा ये क्या होगा एसिम्प्टोट लाइंस, ठीक है। अब बेटा बात करेंगे यहाँ से एसिम्प्टोट्स, ठीक है बेटा ये यहाँ से। अब बात है यहाँ से एसिम्प्टोट्स, क्या पे यहाँ से एसिम्प्टोट्स पैरेलल टू x एक्सिस, बड़ा x के पहले करें तो x की हाईएस्ट इक्वेशन कितना है यहाँ से 1 है, बेटा रखेंगे कितना है 1 इक्वल टू 0, क्या पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल, ये पॉसिबल है नहीं, इसका मतलब क्या यहाँ से डज नॉट एग्जिस्ट, बड़े इसका क्या यहाँ से डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। चलो बेटा ये हो गया यहाँ से। अब बेटा क्या करना है यहाँ से, इसके आगे बेटा बढ़ना है, क्या आपको ग्राफ को प्लॉट करना है यहाँ से, ठीक है। चलो तो बेटा हम ग्राफ को प्लॉट कर लेते हैं यहाँ से। बेटा जब ग्राफ को प्लॉट करने जाएंगे बेटा यहाँ से, अब देखो तो आपको याद है बेटा जो जो चीज था बेटा उसको अकॉर्डिंग चलेंगे यहाँ से। तो पहले हम एक्सिस को ड्रा कर लेते हैं। तो बेटा मान लो मेरे पास जो एक्सिस है, ठीक है बेटा, मान लो मेरे पास ये आपका एक्सिस हो गया, ठीक है, ये आपका ये एक्सिस हो गया, ठीक है। तो आपको बेटा पहला काम क्या करना है, आपको ड्रा करना है पहले एज ए एसिम्प्टोट्स। तो आपको बेटा पता होगा कि आपका जो एसिम्प्टोट है बेटा कितने यहाँ से, अब बेटा एसिम्प्टोट कितने यहाँ से, एसिम्प्टोट है आपके पास x इक्वल टू 2a। तो आपको बेटा ध्यान रखना है यह जो लाइंस है, ठीक है बेटा, यह x इक्वल टू 2a का लाइंस है, ठीक है। जो एसिम्प्टोट लगा बेटा इसको कट करेगा 8 पॉइंट्स, ठीक है। आपके पास यहाँ a पॉइंट्स है बेटा इधर 0 0 और आपका इधर x डैश और बेटा इधर आपका x और ये ऊपर आपका y और बेटा नीचे कितना है यहाँ से y डैश, ठीक है। आप ग्राफ खींचेंगे यहाँ से, तो बेटा आपको ग्राफ ध्यान देना है, आपके पास ग्राफ एज ऑलवेज एसिम्प्टोट की तरफ बैंड होता है, बेटा क्या होगा यहाँ से एसिम्प्टोट की तरफ बेटा बैंड होगा, ये ऐसा, ठीक है। इधर भी आते हैं यहाँ से जस्ट ये ऐसा, ठीक है। बेटा है ग्राफ सिमेट्रिकल अबाउट बोलते हैं यहाँ से, ठीक है, बोथ एसिस बेटा क्या है सिमेट्रिकल्स है। अब बेटा चेक करते हैं क्या सही है कि नहीं, तो बेटा सही है कि नहीं इसको चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो बेटा आपको पता होगा कितना था बेटा यहाँ से y स्क्वायर ब्रैकेट्स में 2a माइनस x इक्वल टू x क्यूब था, बेटा ये आपका है, ये मैं बेटा चेक कर रहा हूँ बेटा क्या यहाँ से रीजन, ठीक है रीजन। अब क्या मैं जो ड्रा किया हूँ क्या सही है कि नहीं, इसको बेटा चेक कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ से y को मानेगा तो y रूट कितने से आएगा y स्क्वायर इक्वल टू x क्यूब अपॉन 2a माइनस x, बेटा इसका मतलब y इक्वल टू कितना, बेटा आपके पास y इक्वल कितना आएगा रूट्स में x क्यूब अपॉन 2a माइनस x, ठीक है। अब देखो अगर आपको याद है, अगर बेटा मैं अगर यहां मैं पुट करूं, पुट मतलब x इक्वल टू कोई नेगेटिव क्वांटिटी, अगर मैं x इक्वल टू नेगेटिव क्वांटिटी रखूंगा यहां से, तो बेटा y की वैल्यू क्या आएगी रूट के अंदर इमेजिनरी, बेटा इसका क्या है यहां से y इक्वल टू बेटा यहां से इमेजिनरी,
ठीक है, इमेजिनरी मिल जाएगा, क्योंकि हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बेटा, यह ग्राफ आपके पास क्या है, रियल है बेटा, रियल वैल्यू लेना है यहाँ से, ना कि इमेजिनरी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, यह इमेजिनरी मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ये यहाँ से अगर मैं यही पुट करूं बेटा, यहाँ से पुट x इक्वल टू ए, बेटा x इक्वल टू ए रख के देखो बेटा, a पे कितना मिलेगा यहाँ से, अगर a बेटा ध्यान रखेंगे बेटा, y की वैल्यू बेटा मिली कितने, यहाँ से y इज रियल्स बेटा, y बेटा क्या होगा, रियल्स हो गए यहाँ से। ठीक है, अगर मैं x इक्वल टू बेटा, अगर मैं यही पुट करूं यहाँ से x इक्वल टू 3a, मतलब इस रीजन से बाहर बेटा, यहाँ पॉइंट कितने, यहाँ से यह है 2a, 0 बेटा, जैसा मैं यहाँ रखूंगा बेटा, आप देखेंगे यहाँ बेटा माइनस करेंगे तब भी बेटा y विल बी इमेजिनरी, y बेटा विल बी इमेजिनरी, तो y की वैल्यू बेटा क्या होगी, इमेजिनरी होगी। ठीक है बेटा, इसका मतलब क्या होगा बेटा, इसका क्या होगा, जो रीजन्स होगा यहाँ से, जो रीजन्स ग्राफ कहां, 0 से बेटा, क्लोज इंटरवल 0 से लेकर बेटा 2a बेटा ओपन, 2a को कट नहीं करेगा, कहां कट करेगा, इनफाइनाइट्स पर। तो बेटा ये हुआ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, सब बेटा समझ गए यहाँ से बेटा, एक क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं जो कि आप लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से। ठीक है बेटा, क्वेश्चन लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो कि आपको सॉल्व करना है यहाँ से, ट्रेस द कर्व बेटा, आपको दिया गया y स्क्वायर ब्रैकेट्स में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर ब्रैकेट्स में a स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर। बेटा इसको सॉल्व करना है यहाँ से, अगर आपसे सॉल्व नहीं होगा बेटा कल मैं आपको करा दूंगा बेटा, और आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बेटा आंसर देंगे, नहीं आएगा यस या नो बेटा करेंगे, कल मैं आपको इसको सॉल्यूशन करा दूंगा। ठीक है, तो बेटा आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।